अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पहले दुआ पढ़ लेते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर वबिका नस्तईनु या फत्ताहु रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने घरों में अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे, आमीन। सबक शुरू करने से पहले मेरी छोटी सी गुजारिश होती है आपसे, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मेरी वीडियो को लाइक करें और सवाब की नीयत से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, अहबाब के साथ, पड़ोसियों के साथ, फैमिली वालों के साथ, और बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें ताकि मैं अच्छी से अच्छी वीडियो बना सकूं और इसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आप मेरी वीडियो आसानी से देख सकें। ठीक है, तो पहले हम सूरतुल बकरा की 12 और 13 आयत की किरत करते हैं। फिर मैं आज आपको बताऊंगी कि इजरा क्या होता है। ठीक है, मैं आपको इजरा के साथ पढ़ाऊंगी। ठीक है, चलिए पहले तिलावत करते हैं। अला इन्नहुम हुमुल मुफ्सिदून अला इन्नहुम हुमुल मुफ्सिदून वलाकिन ला यशउरून। वइज़ा क़ील लहुम आमिनू कमा आमनन नासु क़ालू अनुमिनु कमा आमनस सुफ़हा अला इन्नहुम हुमुस सुफ़हा वलाकिन ला यअलमून। तो आपको समझ आनी चाहिए कि इजरा किसे कहते हैं। इजरा भी आपको आना चाहिए। मैं आपको इजरा से भी पढ़ाऊंगी और इंशाअल्लाह मैं आपको जोड़ के साथ यानी हिज्जा से भी पढ़ाऊंगी। एक वीडियो जो होगी हमारी इजरा से होगी, फिर दूसरी वीडियो जो होगी वो हमारी होगी हिज्जा से यानी जोड़ के साथ। इसी तरह फिर मैं आपको वक्फ करना सिखाऊंगी। ठीक है, तो हम इजरा करते हैं। इजरा किस तरह होता है, देखिए, हमज़ा के ऊपर ज़बर बगैर खींचे पढ़ेंगे आ, लाम के ऊपर ज़बर लेकिन आगे अलिफ खाली, ये अलिफ मद्दा है, इसके ऊपर मद है तो यहाँ मद बनेगी मद्दे मुनफसिल, जिसको 3 अलिफ की मिकदार खींचकर पढ़ेंगे। अला, हमज़ा के नीचे ज़ेर, आगे नून मुशद्दद, हमज़ा को नून के साथ मिलाकर गुन्ने के साथ पढ़ेंगे। गुन्ने की मिकदार 1 अलिफ की होगी। इन, नून के ऊपर ज़बर बगैर खींचे पढ़ेंगे ना। हा को मीम के साथ मिलाकर पढ़ेंगे। मीम साकिन है, साकिन हर्फ हमेशा 1 मरतबा पढ़ा जाता है। हम, यहाँ पर मीम का इजहार होगा। ठीक है, तो यहाँ पर इजहार शफवी होगा। ठीक है, इस कायदे को इजहार भी कहते हैं, मीम का इजहार होगा, इजहार शफवी भी बोलते हैं क्योंकि हरूफ शफवी 4 हैं, बा, फा, मीम, वाव, जो शफतान यानी होंठों से अदा होते हैं, तो मीम भी हरूफ शफवी है। यहाँ पर मीम का इजहार होगा, इससे इजहार शफवी भी कहते हैं। हा के ऊपर पेश बगैर कच्चे पढ़ेंगे हु, मीम के ऊपर पेश लेकिन आगे लाम साकिन, हम मीम को लाम के साथ मिलाएंगे मुल। मीम के ऊपर पेश फा साकिन, मीम को फा के साथ मिलाएंगे मुफ। सीन के नीचे ज़ेर बगैर कच्चे पढ़ेंगे, सीन सख्ती और सीटी वाला हरूफ है सी। दाल के ऊपर पेश आगे वाओ साकिन, ये वाओ मद्दा है, इसको 1 अलिफ की मिकदार खींच कर पढ़ेंगे। नून के ऊपर ज़बर बगैर खींचे पढ़ेंगे।
अला इन्नहुम हुमुल मुफ्सिदून। देखिए इसको इजरा कहते हैं, ठीक है। हर हर्फ मैं आपको बता रही हूँ तो इसको हम क्या कहते हैं, इजरा। तो आगे मैं आपको जोड़ के साथ पढ़ाऊंगी, ठीक है। वाव के ऊपर जबर बगैर खींचे पढ़ेंगे वाह। वाव जब अदा करेंगे तो होंठों को गोल करेंगे। लाम के ऊपर खड़ा जबर एक अलिफ की मिकदार खींच कर पढ़ेंगे ला। काफ के नीचे जेर बगैर खींचे पढ़ेंगे, लेकिन आगे नून साकिन है और उससे आगे तशदीद है लाम के ऊपर। तो नून साकिन के बाद रूफे यरमलून में से लाम आ रहा है तो यहाँ पर इदगाम बिला गुन्ना होगा, ठीक है। इदगाम बिला गुन्ना होगा। जैसे वाला किल्ला, जो नून साकिन है इसकी आवाज़ बिल्कुल नहीं आएगी, ठीक है। नून साकिन या तनवीन के बाद यरमलून के मजमूए में से 6 हरूफों में से लाम आ रहा है तो यहाँ पर हम मिलाएंगे लेकिन गुन्ना नहीं करेंगे। वाला किल्ला अलिफ साकिन उससे पहले जबर, तो ये अलिफ मद्दा एक अलिफ की मिकदार खींचकर पढ़ेंगे। आगे क्या है, या के ऊपर जबर शीन साकिन, या को शीन के साथ मिलाएंगे यश। शीन की आवाज़ फैलती हुई महसूस होती है। आइन के ऊपर पेश बगैर खींचे पढ़ेंगे आइन हलक के दरमियान से अदा करेंगे। रॉ के ऊपर पेश वाव साकिन, वाव मद्दा है एक अलिफ की मिकदार खींच कर पढ़ेंगे। नून के ऊपर जबर बगैर खींचे पढ़ेंगे वाला किल्ला यशऊरूना, लेकिन जब वक्फ करेंगे नून का जबर खत्म हो जाएगा, नून साकिन हो जाएगी। यहाँ वक्फ होगा वक्फ बिल अस्कान, तो यहाँ पर मद भी बनेगी अलिफ मद्दा वाव मद्दा या मद्दा पर जब हम वक्फ करते हैं तो वहाँ मद बनती है मद्दे आरिज ली सकून, ठीक है। मद्दे आरिज ली सकून यानी आखिरी हर्फ को हम साकिन करेंगे तो ये आर्जी जज़म आ जाएगा, इसलिए हम बोलेंगे मद्दे आरिज ली सकून। इसको 2 से 2.5 या 3 अलिफ की मिकदार खींचकर पढ़ेंगे। जैसे वाला किल्ला यशऊरून, वाव के ऊपर जबर बगैर खींचे पढ़ेंगे वाह। हमजा के नीचे जेर बगैर खींचे पढ़ेंगे ई। जाल के ऊपर जबर आगे अलिफ खाली, ये अलिफ मद्दा है एक अलिफ की मिकदार खींच कर पढ़ेंगे। जाल नरमी वाला हरूफ है वाइदा। कौफ के नीचे जेर बगैर खींचे पढ़ते, लेकिन आगे या साकिन है, ये या मद्दा है। कौफ हरूफ मुस्ताला में से है तो या मद्दा को एक अलिफ की मिकदार खींच कर पढ़ेंगे क़ी। लाम के ऊपर जबर बगैर खींचे पढ़ेंगे ला। लाम के ऊपर जबर बगैर खींचे पढ़ेंगे ला। हा के ऊपर पेश आगे मीम साकिन, हा को मीम के साथ मिलाएंगे, आगे भी मीम का इजहार होगा यानी इख्फा शफवी होगा। वाइदा क़ीला लहुम, हमजा के ऊपर खड़ा जबर एक अलिफ की मिकदार खींच कर पढ़ेंगे आ। मीम के नीचे जेर बगैर खींचे पढ़ेंगे मी। नून के ऊपर पेश आगे वाव साकिन, ये वाव मद्दा एक अलिफ की मिकदार खींच कर पढ़ेंगे आमीनू। काफ के ऊपर जबर बगैर खींचे पढ़ेंगे का। मीम के ऊपर जबर लेकिन आगे अलिफ खाली, ये अलिफ मद्दा है और इसके ऊपर छोटी मद है, यहाँ मद बनेगी मद्दे मुनफसिल 3 अलिफ की मिकदार खींच कर पढ़ेंगे। जैसे कमा, हमजा के ऊपर जबर, हमजा के ऊपर खड़ा जबर एक अलिफ की मिकदार खींच कर पढ़ेंगे आ। मीम के ऊपर जबर बगैर खींचे पढ़ेंगे मा। नून के ऊपर जबर लेकिन आगे नून मुशद्दद, नून को नून के साथ मिलाकर गुन्ना के साथ पढ़ेंगे, एक अलिफ की मिकदार गुन्ना होगा। आमनन, उनके ऊपर जबर आगे अलिफ खाली, अलिफ मद्दा एक अलिफ की मिकदार खींच कर पढ़ेंगे आमनन नासु। सीन के ऊपर पेश बगैर खींच पढ़ेंगे सु। कौफ के ऊपर जबर, कौफ रूफ मुस्ताला में से है, मोटा पढ़ेंगे अलिफ खाली से पहले जबर अलिफ मद्दा खींच कर पढ़ेंगे एक अलिफ की मिकदार क़ा। लाम के ऊपर पेश वाव साकिन, ये वाव मद्दा एक अलिफ की मिकदार खींच कर पढ़ते, लेकिन इसके ऊपर मद है, यहाँ मद बनेगी मद्दे मुनफसिल 3 अलिफ की मिकदार खींच कर पढ़ेंगे क़ालू। हमजा के ऊपर जबर बगैर खींचे पढ़ेंगे आ। नून के ऊपर पेश आगे हमजा साकिन है, यहाँ पर हम साकिन हमजा को झटके से पढ़ेंगे नु। मीम के नीचे जेर बगैर खींचे पढ़ेंगे मी। नून के ऊपर पेश बगैर खींचे पढ़ेंगे नु नु मीनू। काफ के ऊपर जबर बगैर खींचे पढ़ेंगे का। मीम के ऊपर जबर यहाँ मद बनेगी
मद्दे मुनफसिल एक अलिफ की मिकदार खींच कर पढ़ेंगे। कामा क़ालू अनुमिनु कमा, हमजा के ऊपर ज़बर, खड़ा ज़बर, अलिफ की मिकदार खींच कर पढ़ेंगे। आ, मीम के ऊपर ज़बर बगैर खींचे पढ़ेंगे। मा, नून के ऊपर ज़बर, आगे सीन मुशद्दद, नून को सीन के साथ मिलाकर पढ़ेंगे। मुशद्दद हर्फ हमेशा 2 मरतबा पढ़ा जाता है। एक मरतबा अपने से पिछले मुतहरिक हर्फ से मिलकर और दूसरी मरतबा अपनी हरकत के मुताबिक, ठीक है। आगे सीन जो है, सीन सख्ती और सीटी वाला हरूफ है, तो इसको मिलाएंगे। आमनस, सीन के ऊपर पेश बगैर खींचे पढ़ेंगे। सू, फा के ऊपर ज़बर बगैर खींचे पढ़ेंगे। फा, आगे मद्दे मुत्तसिल है, बड़ी मद है, मद्दे मुत्तसिल वाजिब, यानी इसको 5 अलिफ की मिकदार खींच कर पढ़ेंगे। तो कैसे पढ़ेंगे? कमा आमनस सुफहाउ, देखें जब वक्फ होगा तो साकिन हमजा बन जाएगा, तो साकिन हमजा में वक्फ की सूरत में हल्का सा झटका आएगा, ठीक है। तो वक्फ कैसे करेंगे? कमा आमनस सुफहाउ, हमजा के ऊपर ज़बर, तो यहाँ पर ये तो बीच में आ रहा है, वक्फे मतलक की अलामत है, तो यहाँ पर हम वक्फ करेंगे यानी रुकेंगे, ठीक है। हमजा के ऊपर ज़बर बगैर खींचे पढ़ेंगे। आ, लाम के ऊपर ज़बर, आगे अलिफ खाली, अलिफ मद्दा है, इसके ऊपर मद है, छोटी मद है, मद्दे मुनफसिल, 3 अलिफ की मिकदार खींच कर पढ़ेंगे। आला, हमजा के नीचे ज़ेर, आगे नून मुशद्दद, यहाँ पर गुन्ना होगा, 1 अलिफ की मिकदार। इन, नून के ऊपर ज़बर बगैर खींचे पढ़ेंगे। ना, हा के ऊपर पेश, मीम साकिन, हा को मीम का साथ मिलाएंगे, मीम का इजहार होगा। आला इन्नहुम, हा के ऊपर पेश बगैर खींचे पढ़ेंगे। हु, मीम के ऊपर पेश, लेकिन आगे सीन पर तशदीद है, मीम को सीन के साथ मिलाएंगे। मुस, हुमुस, सीन के ऊपर पेश बगैर खींचे पढ़ेंगे। सू, फा के ऊपर ज़बर बगैर खींचे पढ़ेंगे। फा, हा के ऊपर ज़बर लेकिन ऊपर बड़ी मद है, ये मद्दे मुत्तसिल वाजिब, 5 अलिफ की मिकदार खींच कर पढ़ेंगे। और हमजा के ऊपर पेश बगैर खींचे पढ़ेंगे। तो कैसे पढ़ेंगे? अला इन्नहुम हुमुस सुफहाउ, वाव के ऊपर ज़बर बगैर खींचे पढ़ेंगे। वा, लाम के ऊपर खड़ा ज़बर, 1 अलिफ की मिकदार खींच कर पढ़ेंगे। वाला, काफ के नीचे ज़ेर, आगे नून साकिन है और उससे पहले तशदीद आ रहा है, उसके आगे तशदीद आ रहा है, तो नून साकिन ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? काफ को लाम के साथ मिलाकर पढ़ेंगे। यहाँ पर इदगाम बिल्ला गुन्ना होगा। वाला किल्ला, अलिफ मदा को भी 1 अलिफ की मिकदार खींच कर पढ़ेंगे। या के ऊपर ज़बर, आगे आइन साकिन, हरूफे ये क्या है, आइन जो है हलक के दरमियान से अदा होगा। या, लाम के ऊपर ज़बर बगैर खींचे पढ़ेंगे। ला, मीम के ऊपर पेश, वाव साकिन, वाव मद्दा है, 1 अलिफ की मिकदार खींच कर पढ़ेंगे। और नून के ऊपर ज़बर बगैर खींचे पढ़ेंगे। अला इन्नहुम हुमुस सुफहाउ वलाकिन ला यअलमून। तो देखें जब हम वक्फ करेंगे नून का ज़बर ख़त्म हो जाएगा, नून साकिन हो जाएगी, यहाँ वक्फ होगा वक्फिल अस्कान, मद बनेगी मद्दे आरिज लिसकून, यानी 2, 2.5 और 3 अलिफ की मिकदार खींच कर पढ़ेंगे। तो आज हमने सूरतुल बकरा की 12 और 13 यानी 2 आयत पढ़ी। ये होता है इजरा, यानी हर लफ्ज़ का इजरा मैं आपको करवा रही हूँ। हर लफ्ज़ यानी वाव का अलहदा, लाम का अलहदा, एक एक लफ्ज़ का मैं आपको इजरा करवा रही हूँ, तो आपको समझ में आना चाहिए। और बीच में मैं आपको तमाम कवायद भी बता रही हूँ। तो इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में जो अगली 2 आयत होगी वो मैं आपको हिज्जा के साथ पढ़ाऊँगी, यानी जोड़ के साथ पढ़ाऊँगी, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मुझे कमेंट ज़रूर करना, मेरी हौसला अफजाई के लिए, ताकि मुझे पता चले कि मैं आपको कैसे पढ़ा रही हूँ, मेरा पढ़ाना आपको अच्छा लग रहा है, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।